नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भिंड की और जानेंगे अपनी कौन सी मांगों पर अड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 11वें दिन भी जारी रखा धरना। आगे देखेंगे जौनपुर के कौन से महाविद्यालय में युवा उत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसी के साथ जानेंगे पाकुड़ की खबर, जहां सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में कीटनाशक छिड़काव संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सरकार की ईंट से ईंट बजा देने वाली बात को कहकर महिला बाल विकास से ताल्लुक रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर शिवराज सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। परेड चौराहा से इंदिरा गांधी चौराहे तक मानव श्रृंखला बनाकर मध्य प्रदेश सरकार का विरोध करते हुए चिताया और अपनी मांगों को लेकर अडिग रहने का बयान जारी किया। यूनियन के अध्यक्ष साधना सिंह भदौरिया ने बताया कि वेतन विसंगति, कर्मचारी संवर्ग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम निरंतर सरकार का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। बता दें कि धरना प्रदर्शन सुबह 11:30 बजे खंडा रोड से शुरू होकर परेड चौराहा होते हुए इंदिरा गांधी चौराहा पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल रहे। किया गया है वो खंडा रोड से लेकर और यहाँ तक सिटी कोतवाली तक हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर यहाँ पर प्रदर्शन किया है और हमारी मांगे यही है। हमारे साथ पर्यवेक्षक, CDPO और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बहनें सभी हमारे संयुक्त मोर्चा में हैं और हम लोग सभी संयुक्त मोर्चा वाले अगर हम माननीय वो सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हमारा आंदोलन इसी तरह संयुक्त मोर्चा पे ही चलता रहेगा और हम लोग अगर अभी भी नहीं सुनेंगे तो संयुक्त मोर्चा के नीचे हम लोग सभी मिलकर भोपाल में भी आंदोलन करेंगे, जगह जगह प्रदर्शन करेंगे और अभी 27 तारीख को भी हमारी रैली है, वो भी संयुक्त मोर्चा से है। सभी लोग मिलके हम इतने सालों से परेशान हैं, सरकार ने अभी तक हम बहनों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए हम यही कहेंगे, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि लाडली बहना जब ये चल रही हैं योजनाएं, फार्म भरना है, KYC होना है, तो जब अदरवाइज आंगनवाड़ी काम ही नहीं करती हैं तो अदरवाइज विभाग कहाँ गए हैं? आज वो सामने आए। जिस तरह से हम लोगों की ड्यूटियाँ 7-7 विभागों में लगाई जाती हैं, तो आज हम कहते हैं सरकार से उनकी ड्यूटियाँ भी लगा के देखो कि एक वर्कर कैसे काम करती है 7 ड्यूटियों को। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। नारी शक्ति, नारी शक्ति, संयुक्त मोर्चा, संयुक्त मोर्चा। आंदोलन का आज 11वां दिन है। सरकार कोई निर्णय नहीं लेने की कंडीशन में है। अगर नहीं लेती तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम तो यही है कि 52 जिले में 27 तारीख को संयुक्त मोर्चा की रैली निकलेगी और आगे इसी तरह से हमारे प्रोग्राम बनते रहेंगे और हम सरकार को बताते रहेंगे कि हम। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। कुटीर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सांसद मछली शहर रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कुटीर संस्थान के व्यवस्थापक डॉक्टर अजेंद्र कुमार दुबे ने की। कार्यक्रम की आख्या नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी संजीव सिंह ने प्रस्तुत की। स्वागत भाषण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मेजर रमेश मनी त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक समूह नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुटीर PG कॉलेज चक्के की दिव्या सिंह, पूजा यादव, एकता सिंह, मड़ियाओं PG कॉलेज के धीरज पटेल, ओमेगा पब्लिक स्कूल की आराध्या श्रीवास्तव एवं समूह प्रतियोगिता में कुटीर PG कॉलेज चक्के के प्रतियोगिताओं ने बाजी मारी। बता दें कि इस अवसर पर विजेताओं को पूर्व कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय DD दुबे व कुटीर संस्थान के व्यवस्थापक डॉक्टर अजेंद्र कुमार दुबे, पूर्व विधायक केराकत गुलाब चंद सरोज ने पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों सहित ओमेगा पब्लिक स्कूल, छाती D, RDS फार्मेसी कॉलेज कुसाव, त्रिवेणी वेलफेयर की संगीता मिश्रा सहित तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपना स्टॉल भी लगाया। वहीं कार्यक्रम का संचालन छवि गुप्ता ने एवं आभार डॉक्टर राघवेंद्र पांडे ने व्यक्त किया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पंकज भूषण मिश्रा की रिपोर्ट। पाकुड़ सिविल सर्जन सभागार में रविवार को मंटू टेकरीवाल की अध्यक्षता में कीटनाशक छिड़काव संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में BD पदाधिकारी के साथ केंद्रीय एवं भ्रमण के उपरांत फीडबुक के साथ साथ 1 मार्च से संचालित
कीटनाशक एसीडी संबंधित समीक्षा बैठक की गई। 1 मार्च 2023 से संचालित प्रथम चक्र कीटनाशक छिड़काव 2023 के बारे में बताया गया। मंटू टेकरीवाल के द्वारा ये दिशा निर्देश दिया गया कि 238 कालाजार प्रभावित गांव एवं 220 मलेरिया प्रभावित गांव में चलाए जा रहे, इसी को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। हमारे सदर CS ऑफिस के सभागार में IRS पर है। अभी हमारा IRS का छिड़काव चल रहा है। 1 मार्च से 15 अप्रैल तक होना है। इसे हर साल 2 सीजन में होता है। एक हमारा फरवरी में होता है, कुछ का MD के चलते कार्यक्रम मार्च में स्टार्ट हुआ है। ये 45 दिन चलेगा और फिर मेरा दूसरा अगस्त में होता है। इस समय हमारा छिड़काव पूरे ज़िले के हर प्रखंड में हमारी लगभग 32-33 टीम है जो काम कर रही है, छिड़काव कर रही है। हमारे साथ जो है हमारे अपने भी पदाधिकारी हैं, MOIC हैं, KTS, MTS, साथ में हमारी बहुत सारी सपोर्टिंग एजेंसी है, स्पेशली केयर वाले हैं, WHO वाले हैं, PCI वाले हैं। सबों के माध्यम से हम लोग पूरी जगह पर जहाँ छिड़काव हो रहा है उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, हर घर में पूर्णतः छिड़काव हो रहा है कि नहीं, कहीं आधा अधूरा तो नहीं हो रहा है, उनके साथ कोई परेशानियां तो नहीं खड़ी हो रही हैं, कहीं लोग लेने से इनकार तो नहीं कर रहे हैं। इन बिंदुओं की समीक्षा के लिए, क्योंकि आज संडे का दिन है, आज IRS हमारा नहीं होता है, इसलिए हम लोग इस सभागार में बैठ के एक एक बिंदु पर हम लोग से बैठ के चर्चाएँ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिससे कि हमारा कार्य अच्छे ढंग से 15 अप्रैल तक सुचारू ढंग से चलता रहे। अगर ये छिड़काव अच्छे ढंग से हो जाता है तो हमारे कालाजार के जो सैंड फ्लाई हैं उन सबों को ये मारने में सफल हो जाएगा और फिर हमारे कालाजार से हम इस क्षेत्र को उन्मूलन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है इस बार हम लोग जो कालाजार से घोषित हमारा जो लिट्टीपाड़ा है, इसकी एंडेमिसिटी 1 से ऊपर आ गई थी। अगर हमारे केसेस उसकी जनसंख्या के हिसाब से 10,000 में एक मतलब कि 14 केस से अगर नीचे रहते हैं तो ये ज़िला इस बार लिट्टीपाड़ा भी कालाजार उन्मूलन में गिनती में आ जाएगी। अभी राष्ट्र लेवल पर इसका नाम लगातार आ रहा है, इसीलिए हम लोग अपनी पुरजोर 100% शक्तियाँ लगाए हुए हैं। हमारे साथ हमारे BVD पदाधिकारी हैं, डॉक्टर अमित जो जानी मानी हस्ती हैं, इनका हमेशा समर्पण, डेडिकेशन काबिल तारीफ़ है। ये हर दिन लिट्टीपाड़ा जा रहे हैं और मुझे भी जाने के लिए लिट्टीपाड़ा प्रेरित करते हैं। मैं अपनी कार्य की दक्षता के बावजूद भी लगातार मॉनिटरिंग के लिए जा रहा हूँ हम लिट्टीपाड़ा, और ये लगातार जा रहे हैं हमड़ापाड़ा। हमारे जाने से हमारे वर्कर में एक प्रोत्साहन मिलता है, काम करने का एक जोश खरोश मिलता है और साथ ही साथ हमारे स्टाफ पर हमारी पकड़ भी बनती है। हमारे संज्ञान में भी मामला रहता है कि हमारा छिड़काव किस लेवल पर हो रहा है। इन्हीं बिंदुओं की से चर्चा के लिए हम लोग ये बैठक आज बुलाए हैं। किन लोगों को बुलाया है मीटिंग में? MTS, KTS और हमारी सपोर्टिंग एजेंसी जैसे केयर के जो हमारे सपोर्ट में KVC हैं। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। ग्राम भेसवा माता में मां बिजासन के दरबार में चल रहा 108 कुंडीय शतचंडी महायज्ञ एवं राम कथा के 5वें दिन आज शाम 6 बजे 1,51,000 दीपों से मां बिजासन का दरबार जगमगाएगा, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। यज्ञ समिति, वीर शिवाजी संगठन व सभी कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं। सारंगपुर से सीनू संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। जिले में कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं 2022-23 की वार्षिक परीक्षा प्रारंभ हुई। बहुत अधिक संख्या में छात्रों के अभिभावक अपने बच्चों को लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचे। छात्रों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी में लगे शिक्षक छात्रों को दिशा निर्देश देते हुए कतार में लगकर उन्हें उनके निर्धारित रोल नंबर पर बैठा रहे थे। परीक्षा व्यवस्था के बारे में जब जिला परियोजना समन्वयक प्रकाश चंद्र नायक से बात की गई तो उन्होंने क्या बताया, सुनिए। 8वीं और 5वीं के तो क्या कैसी व्यवस्था रहेगी और कितने केंद्र बनाए गए? 5वीं 8वीं में पूरे ज़िले में 4 विकास खंडों में हमने 164 केंद्र बनाए हैं और ये ध्यान रखा है कि अधिक दूरी किसी को ना पड़े और अगर आवश्यक होता है तो हम वहाँ वाहन भी लगाएंगे बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र में औसतन 3 केंद्र और जहाँ ज़्यादा दूरी होती थी वहाँ 4 केंद्र हमने बनाए हैं और इस प्रकार से टीकमगढ़ में लगभग 55 केंद्र बने हैं, लगभग क्या 55 ही बने हैं और बलदेवगढ़ विकास खंड में
42 केंद्र हैं, जतारा में 34, पलेरा में 33, ऐसे कुल 164 केंद्र हैं। 5वीं के 18,038 बच्चे हमारे परीक्षा में भाग लेंगे और 8वीं में हमारे 18,349 बच्चे भाग लेने वाले हैं। इनका आज भी हम कोई बच्चा छूटे ना जिले में, इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहाँ से भी कोई बच्चा की खबर आती है कि इस बच्चे का सत्यापन नहीं हुआ है या ये दर्ज नहीं है, तो उसका आज भी हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं। कोई भी बच्चा वंचित परीक्षा से नहीं रहेगा। 25 मार्च से ये परीक्षा प्रारंभ होगी। हमने वहाँ किसी प्रकार की पेपर संबंधी या नकल संबंधी कोई बात ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की है। मॉनिटरिंग टीम लगाई है और हमारे 8 दल चारों ब्लॉक में घूमने वाले हैं और लगभग प्रत्येक परीक्षा केंद्र तक हमारा एक मॉनिटरिंग अधिकारी पहुंचने वाला है रोज़। जन शिक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र प्राप्त करके केंद्राध्यक्ष नित्य आकर वहाँ पर अपनी उपस्थिति देंगे और वहीं पर जमा करेंगे। और जैसे ही परीक्षा होती जाएगी, मूल्यांकन भी हमारा होता जाएगा। हमारे 3 जन शिक्षा केंद्रों के ऊपर एक मूल्यांकन केंद्र का निर्मित की गई है, जहाँ पर प्रत्येक विषय के लगभग 20 शिक्षक एक विषय के वो मूल्यांकन का काम करेंगे। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और कलेक्ट्रेट में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद पुलिस की कार्यवाही जारी है। पुलिस ने घोटालेबाज बाबू मिलाप सिंह चौहान की पत्नी और साले को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दोनों के खाते में हितग्राहियों को दी जाने वाली राशि में गड़बड़ी कर ट्रांसफर किया था। आपको बता दें कि बाबू मिलाप सिंह चौहान लेखा शाखा में अकाउंट द्वारा गबन और धोखाधड़ी का केस दर्ज कायम है। आरोपी और 2 पकड़ा है, इस मामले में क्या कौन सा मामला था, क्या? ये जो मिलाप सिंह चौहान कलेक्ट्रेट में लेखा शाखा में अकाउंटेंट के पद पर था, उनके द्वारा जो गबन और धोखाधड़ी का जो केस कायम हुआ था, उसमें आज मिलाप सिंह चौहान की पत्नी और मिलाप सिंह चौहान के साले अतुल चौहान को गिरफ्तार किया गया। सर, क्या भूमिका थी इनके जो अकाउंट्स थे दोनों के, उसके मिलाप की पत्नी और मिलाप के साले का, उसमें जो हितग्राही वाला पैसा था वो उसमें ट्रांसफ़र हुआ। पत्नी के खाते में 85 लाख हुआ था और साले में 15 लाख। नहीं, अभी ऐसा वो तो उसने पेमेंट डाला था तो खर्च हो गया उसी टाइम ही, कुछ वापस या कुछ यूज़ कर लिया। टोटल कितना का गबन था ये मिला? अभी तक की उसमें FIR के अनुसार 5 करोड़ 67 लाख की गबन सामने आया। और भी आरोपी जो हाँ, और आरोपी हैं, अभी उनके यहाँ दबिश दी जा रही है, कुछ अभी फरार है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जनपद के सभी थानों में थाना दिवस का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी कासगंज व पुलिस अधीक्षक कासगंज द्वारा थाना सोरो में जन समस्याएं सुनी गई एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही राजस्व संबंधी प्रकरण में राजस्व विभाग के साथ समन्वय बनाकर जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर जिलाधिकारी कासगंज हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक कासगंज सौरभ दीक्षित भी मौजूद थे। कासगंज से सीनियर संवाददाता अरुण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां पियर में कैश फॉर माइक्रो क्रेडिट संस्था की ओर से वित्तीय जागरूकता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रबंधक धर्मात्मा कुमार ने अपने संबोधन में महिला सदस्यों को जागरूक करते हुए संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। वित्तीय जागरूकता और सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए RBI द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के बारे में जानकारी दी। अविनाश कुमार ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्यों को वित्तीय सहायता के साथ साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके और वह अपने परिवार की बीमारी और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सके। मौके पर सहायक प्रबंधक मुकेश कुमार यादव, शैलेश कुमार, चंदन कुमार, सद्दाम हुसैन, अमित कुमार, ज्योति कुमारी, मुस्कान कुमारी, सुमन कुमारी समेत विभिन्न समूह के दर्जनों महिला मौजूद थे। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट।
सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान अरेल नैनी प्रयागराज के तत्वाधान में नवरात्रि के पवित्र महीने में आज कार्यक्रम अधिकारी ओम प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्वयंसेवकों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्वच्छता पर ध्यान दें तो मंदिरों पर कभी भी गंदगी व्याप्त नहीं होगी। अध्यक्ष संतोष तिवारी ने नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छता रखने हेतु अपील की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक दयाशंकर ने कहा कि राम से अधिक राम कर दासा यानी गंगा से अधिक गंगा सेवकों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि मां गंगा एवं भोलेनाथ के पवित्र स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाकर आम जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते रहते हैं। कार्यक्रम में कुंवर तिवारी, धीरज यादव, सुनील मिश्रा, सहदेव चौरसिया, सुनील कुशवाहा, निखिलेश पांडे, ऋषि दीक्षित, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, पुष्पेंद्र कुमार दुबे व कुंवर अलग प्रताप सिंह, तुलसी तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। जय मां गंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। आप लोगों का इस सरस्वती समाज सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद मैं करना चाहता हूं आप सभी लोगों का, जो आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए, और उससे ज़्यादा धन्यवाद मैं करना चाहता हूं कुंवर सर और संतोष सर का, जिनके माध्यम से ये संस्था का आविष्कार हुआ और हम लोग इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों की प्रेरणा से इकट्ठा हुए और आज ये हम लोग महीने के दूसरे और चौथे रविवार को ये स्वच्छता अभियान चलाते हैं। उससे सिर्फ यही एक निष्कर्ष निकलता है कि सबको जागरूक करते हैं कि जिससे सफाई अच्छी हो। एक कहानी के माध्यम से छोटा सा मैं बताता हूँ कि एक जगह सभा चल रही थी, वहाँ पे महात्मा गांधी खड़े थे और सभी लोग बीच बीच से उठ के कह रहे थे कि सभी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, लेकिन इतना शोर हो रहा था कि कोई शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। बीच से महात्मा गांधी उठे और बताए कि कोई किसी को शांत नहीं करेगा, सिर्फ अपना मुंह बंद कर ले तो शांत हो जाएंगे। और यही हुआ कि अपना सभी लोग मुंह बंद कर लिए और सभा एकदम शांत हो गई। तो सेम उसी तरीके से हम सबसे अपील करते हैं कि सभी लोग सिर्फ अपने अपने को ये कर लें कि हमें सफाई अभियान चलाना है और अपने घरों के साथ साथ मंदिरों पे और गंगा जी की सफाई का ध्यान रखेंगे तो हमें बिल्कुल कचरा कहीं पर नहीं मिलेगा। जय मां गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे। मैं देवशंकर पांडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सोमेश्वर नगर का मैं नगर संघ चालक हूँ। लेकिन कुंवर जी की प्रेरणा से कि जहाँ भी आपकी इच्छा हो जाए वहाँ हमको जाने में कोई संकोच नहीं है। संघ चालक का स्थान अपनी जगह है, लेकिन गंगा सेवा में सबसे पहले तो एक सूक्ति का एक नीति की बात है कि राम से अधिक राम कर दासा। इसलिए मैं मानता हूँ कि गंगा जी से अधिक महत्व तो गंगा के सेवकों का है। इसलिए मैं सभी यहाँ गंगा भक्त गंगा सेवकों को मैं कोटि प्रणाम करता हूँ और अपना भाव व्यक्त करता हूँ ये शेर के माध्यम से। कदम चूम लेगी खुदा करके मंजिल, अगर चलने वाला अपनी हिम्मत न हारे। ये तिवारी द्वय ने सिद्ध करके दिखा दिया। मैं जब से आ रहा हूँ तब से ही देख रहा हूँ ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हमारे संघ में कहते हैं देव दुर्लभ कार्यकर्ता। तो हमारी इस गंगा सेवा में सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं को भी मैं देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहूँगा और अपनी शुभकामना उनके साथ रखता हूँ। जहाँ भी आप सबकी इच्छा होगी मैं उपस्थित रहूँगा। जय हर हर। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में समापन के दिन मुख्य अतिथि के रूप में आए हरदीप पुरी। उन्होंने राहुल गांधी पर कमेंट करते हुए कहा कि हम लोगों ने यूके जाने के लिए प्लान नहीं बनाया था और ना ही उनको बाहर जाने के लिए किराया दिया था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वह भाजपा के लिए स्टार कंटेनर है और भाजपा के खिलाफ जो भी आता है उसका फल उसे मिलता है। इसके लिए भाजपा को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कही। तीरंदाजी प्रतियोगिता में आए सभी खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करते हुए फेवरेट हाउ इज द जोश के नारे लगाते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी दिखे, लेकिन यही जो दिखाते हुए राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला और हमले में यहाँ तक कह दिया कि भाजपा के स्टार कंपनी। उन्होंने कहा
कि ये पहली बार नहीं था। इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने एक ऑर्डिनेंस को और दिया था और उसमें यही बातें लिखी थी। मुझे मेरा सौभाग्य कि मैं उत्तर प्रदेश से इलेक्ट हुआ। देखिए, मोदी जी 2014 में उन्होंने दायित्व संभाला। हमारी कई जो केंद्रीय योजनाएं हैं ये 2015 जून में शुरू हुई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2015 जून से शुरू हुई और 2017 जून तक अखिलेश जी थे, पूरा हमारे मंत्रालय ने दम लगा लिया। पूरा मतलब वेंकैया जी उस समय मंत्री थे, हमारे सचिव थे दुर्गा शंकर जी जो अभी आपके चीफ सेक्रेटरी हैं, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी आपके यहाँ अभी सेक्रेटरी हैं अमृता बिराज, सब कर लिया। टोटल डिमांड असेसमेंट आवास योजना का उत्तर प्रदेश से उस समय 17,000 है। और जब योगी जी आए तो जून 2017 से लेकर जून 2019 तक जब मैंने कंपेयर किया, भाई साहब वो 17,000 17 लाख बन गए। ये होता है काम में फर्क। अब मैं भारत के आपके टोटल ले लो, इस समय हम स्मार्टफोन डेटा में सबसे बड़ी कंज्यूमर हैं। आप देखिए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर में हम टॉप 2 और 3 में। ये मेट्रो सिस्टम्स जो है हम दुनिया में 5वें स्थान पे हैं, पर बड़ी जल्दी हम 4थे स्थान पे 3रे स्थान पे जाने वाले हैं, क्योंकि हमारे इस बार 850 किलोमीटर मेट्रो लाइन रनिंग है और उसको 1040 किलोमीटर जो है वो पाइपलाइन में है। तो उसमें हमारे आगे रहेगी सिर्फ चाइना, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका में भी कोई 1056 है, वो तो हम जल्दी अगले 1 साल के अंदर उससे आगे निकल जाएंगे। आप देखिए, बाकी किसी चीज में आप आंकड़े देख लीजिए, विश्व भर में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला उस समय हम 9वें स्थान पे थे, अब 2014 से लेके आप 5वें स्थान पे बन गए। और जिस तरह हम आगे जा रहे हैं 2030 तक हम दुनिया में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। देखिए, जब अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ आई उस समय भारत का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में 25% होता था। 190 साल के हुकूमत के बाद वो 2-3% हो गया। अब फिर उठ के आपने यूनाइटेड किंगडम को रिप्लेस कर लिया, 5वें स्थान पे, 4थे स्थान पे अब जर्मनी को रिप्लेस करेंगे, 3रे स्थान पे जा रहे हैं। तो देखिए, काम तो यहाँ बहुत जबरदस्त हो रहा है। अब इसमें अगर कुछ हमारे राजनीतिक मैं विरोधी क्या मतलब, वो तो एक पॉलिटिकल पावर तो एक ऐसी चीज है, आप सबको मौका मिलता है काम करने का, जनता के सामने जाने का, अपना वोट मांगने का, पर अगर आप सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं तो फिर ऐसी बातें अल्टीमेटली कर लेते हैं। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।